बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ठीक है, मेरे तमाम फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, अभी जो है हमने आज ईद का पहला दिन है और हमने शायद चांद रात से पहले थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट किया था। उसका इंट्रो मैंने दिया था, डिफरेंस हीट और टेम्परेचर के बिटवीन हमने देखा था। ठीक है, और रिलेटिव टर्म्स देखी थी और उनके फार्मूलाज देखे थे। अच्छा, मैंने फार्मूलाज को एकेडमीज़ की तरह आपको लिखवा के और ये नहीं कहा कि इसको याद कर ले। मैंने बाकायदा क्या किया, हर फार्मूला को बताया कि भाई इस फार्मूले का ये चीज़ किस चीज़ को बताती है, इसका यूनिट क्या है, इसका SI बेस यूनिट क्या है। ठीक है, ये फार्मूला किस तरह से निकला है, ये जो डेफिनेशन है हीट की, इस हीट की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको फार्मूला बताया कि ये फार्मूला ये कहता है, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर का मैंने यूनिट बताया था। आज हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, और बाकी ये देखें, आपको दिख रहा होगा हमने काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस की थी। ठीक है, ये हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसको देखा था। ठीक है, और ऐसा यूनिट देख लिए थे और हमने फिर डिफरेंस हीट एनर्जी की टर्म्स देखी थी। और उसमें मैंने बताया था कि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, मीन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो वो कैपेसिटीज़ होंगी, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सिर्फ फेस चेंज होगा। ठीक है, सिस्टम का क्या होगा, फेस चेंज होगा। तो वो कौन सी होगी, आप कमेंट करके बताएं मुझे। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बता देंगे लेटेंट हीट, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे और फेस चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट आएगा। ठीक है, मतलब आइस से जो है वाटर में आ गया या वाटर से वेपर में आ गया, तो ये स्टेट चेंज हो गई ना। पहले वाटर में था, लिक्विड में था, अब वो गैस की फॉर्म में, वेपर में चला गया, तो स्टेट चेंज मीन लेटेंट हीट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस तरह से आइस पहले सॉलिड था, फिर वाटर लिक्विड में चला गया, तो स्टेट चेंज हो गई ना। स्टेट चेंज मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट होगा, क्योंकि वाटर से वेपर, आइस से वाटर। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट टाइम बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि कैपेसिटीज़ में हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मीन टेम्परेचर चेंज होता है। कैपेसिटीज़ की बात हम तभी करते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट का बता दिया। एंट्रोपी का मैंने बताया था कि एंट्रोपी बेसिकली क्या बताती है, ये डिसऑर्डरनेस बताती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, जिसे हम एस से शो करते हैं। इसका फार्मूला किस तरह से है और ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, सो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सारे जो फार्मूला आप, ये थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको रटवाते हैं ना कि बस बेटा कि आप ये याद कर लें, न्यूमेरिकल में आएगा, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी, अच्छा, मैंने हर टॉपिक से, जब भी टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं बताती हूँ कि एमकेट में इस तरह से MCQs आता है, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, तो फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं हर जगह बताती हूँ कि देखिए इस जगह पे इस तरह से वो एंगल, इस एंगल से सवाल पूछ सकते हैं या इस एंगल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने फार्मूला बताया किस तरह से ड्राइव हुआ, फिर मैंने उसको अरेंज करवाया, फिर मैंने उसका यूनिट बताया, SI बेस यूनिट निकाला हमने। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टर कहते हैं कि को, ये सब कुछ लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद ये जो फार्मूला मैंने बताया था ना, इसके बाद जो है मैंने कुछ वैल्यूज़ बताई थी कि आपने वो याद करनी है। ठीक है, जैसे ये वैल्यूज़ मैंने बताई थी कि आपने याद करनी है। अब बच्चे जो है, अब वो फ़ौरन जहन में आएगा कि नहीं ऐसे छोड़े, मैं स्किप कर देता हूँ ना। फिर मैंने क्या किया, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया कि बेटा ये आ जाता है। ये जो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये 4 वैल्यूज़ है, जस्ट वाटर, वेपर और आइस की कैपेसिटी याद करनी है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन याद करनी है। 5 चीज़ें मैंने वैल्यूज़ आपको बताई थी कि याद करनी है। न्यूमेरिकल, जो MCQs आता है उसमें, MCQs में किस तरह से यूजेबल होती है, और फिर मैंने आपको ये एग्जांपल करके दिखाई थी। ठीक है, जिसने पहले वाला लेक्चर देखा होगा उसको याद होगा। ठीक है, फिर हमने इसको यूज़ किया था, और यहाँ पर फिर हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखें। अगर हमें वैल्यूज़ याद होगी तभी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए और तभी हमने ये वैल्यू निकाल पाई, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने देखा था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है, जब भी कोई बॉडी हाइट पे होती है ना, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, तो पता ही होगा पोटेंशियल होती है। और जब भी कोई बॉडी ग्राउंड पे होती है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो हम, मतलब ये मैंने शायद पढ़ी थी 9 में, 9 से पहले पढ़ी थी, लेकिन 9 में थोड़ा बेहतर पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि मैम हमारा भी करवाएं, तो देखें 9 और मैट्रिक इतना
हाँ उनके लिहाज से होता है टफ, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह वो मैं कवर करवाऊँगी। जो भी राशिद मिनाज जो है, काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ से ऑफ़र्स आई कि मेरा अपना ही स्कूल है और टीचर मेरी टीचिंग वे से इंस्पायर है और स्टूडेंट भी, तो वो मुझे बुलाते हैं, यहाँ तक कि मेरे घर तक मेरे स्टूडेंट आते हैं। लेकिन मना कर देती हूँ क्योंकि मैं घर पे अवेलेबल नहीं होती। मैं घर पे बहुत शाम के बाद ही अवेलेबल होती हूँ, और शाम के बाद तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं शाम के बाद तो घर पे रहना पसंद करेंगे ना कि किसी घर में ट्यूशन लेना। और वैसे भी शाम के बाद मेरे पास फिर भी मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैंने फिर इनके लिए कुछ अलग सोचा है। तो इंशाल्लाह वो फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो जो भी 9 मिनट का पढ़ना चाहे तो फिर वो उनके लिए वो अपडेट हेल्पफुल होगी, ठीक है। अच्छा, सो ये हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद जो है वो वीडियो ऑफ हो गई थी। मैंने ये बहुत अच्छा समझाया था और जब देखा तो वीडियो ऑफ थी, और मैंने ये पूरा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। इसमें बस ये है कि आपको बताना है कि OA में क्या हो रहा है। अब OA में आप देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी है। अब आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये जा रहा है आइस से आइस में कन्वर्जन हो रही है। मतलब इसमें देखिए, आपने देखा आइस है और आइस है, मीन फेस क्या है, फेस चेंज नहीं हो रहा है ना। तो और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कैपेसिटीज़ ही आनी है, ठीक है। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो लेकिन मैंने सोचा कि टाइम हमारे पास नहीं है, भले ईद का दिन है जो भी है। तो मैंने मामा ने किचन में मामा के साथ किचन में काम कर रही थी। मैंने कहा बस थोड़ी 2 वीडियो मुझे बनानी है, स्केल ऑफ टेम्परेचर और इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा स्टार्ट करना है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्टार्ट करवा दे, बस 2 वीडियो बना के आ रही हूँ। तो लेकिन मैं जो है मुझे लग रहा है लेट हो जाएगा क्योंकि मैं पुराना भी रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ओ से ए जब हमने देखा कि यार आइस और आइस है, ओ पे भी आइस था, ठीक है, और देखिए ए पे भी आइस है, इसका मतलब फेस चेंज नहीं हो रहा। क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कैपेसिटी आनी है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो है आइस की बात की जा रही है ना, और एक स्पेसिफिक अमाउंट है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ हमने आइस के दिए, नॉट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, QMC आइस, मतलब जो आइस की आपने स्पेसिफिक हीट याद की होगी ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इस तरह से A और B, मतलब अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता है। अब देखिए A और B, अभी जो A और B जा रहा है, अब इसमें हमने देखा कि ये A पे आइस था, B पे वाटर था, मतलब फेस क्या हो रहा है, फेस तो चेंज हो रहा है। तो मैम ने बताया था कि जब भी फेस चेंज होगा इसका मतलब टेम्परेचर वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। खुद देखें ना टेम्परेचर, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये आइस है और ये क्या है, ये वाटर है, मतलब फेस चेंज है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट की बात होगी, जाहिर है। और देखिए टेम्परेचर जो मैं कह रही हूँ कि कांस्टेंट है, वो किस तरह से देखें, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मीन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, A और B दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर सेम है A और B का। और आइस से वाटर में जा रहा है, मीन लेटेंट हीट है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ये तो बता ही सकते हैं ना। अब देखिए आइस से वाटर में जा रहा है तो फ्यूजन है ना, तो लेटर हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं COD आपको दिखाऊँ, ये वाटर से वेपर में जा रहा है, ये भी लेटेंट हीट है, लेकिन ये कौन सी लेटेंट हीट है, वेपोराइजेशन, क्योंकि वाटर से वेपर में जा रहा है। ये LV है, ये वाली LF थी, AB वाला, ठीक है। अच्छा, और इसमें देखें ये COD में कितना टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट है 100, ठीक है, और AB में 0 डिग्री सेल्सियस था। अब BC देखें, ये जो मैंने स्किप कर दिया था, ये वाटर से वाटर में जा रहा है, मतलब वाटर है, तो ये तो फेस चेंज तो है ही नहीं, फेस चेंज नहीं हो रहा ना वाटर से वाटर में। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है टेम्परेचर, 100 डिग्री, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटी है, और कौन सी कैपेसिटी है, BC देखे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर, देखे दोनों जगह वाटर है, तो आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिस तरह पे हमने फर्स्ट में आइस सेलेक्ट किया था क्योंकि दोनों जगह आइस थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे वाटर लिख देना है, सेम फार्मूला होगा। लेटेंट हीट का फार्मूला तो आपको पता है ना, ML होता है, बस CD में वो वेपोराइजेशन वाली स्टेट है तो V लिख देना है, BC में कौन सी है, फ्यूजन वाली, तो F लिख देना है। ये मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में मैंने इतना समझाया था आपको, इतना डीप में समझाया था। और अच्छा, मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहने वाली थी, मैंने कहा वीडियो ऑफ कर दूँ, मैंने ऑफ करने लगी तो देखा कि वीडियो तो पहले से ही ऑफ है। फिर मुझे इतना तब बुरा लगा कि आप इतना अच्छा समझाएं, ऊपर से वीडियो आपकी बंद पड़ी हो, तो खुद सोचें क्या हाल होगा बंदे का। तो मैंने ये थोड़ा सा रिवाइज़ करवाया है पहले वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी क्या हो गया,
अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो स्केल ऑफ टेम्परेचर है ना, इसमें थोड़ा सा आप जो है ना बिल्कुल होश आवाज़ में आ जाए, क्योंकि स्केल ऑफ टेम्परेचर इसमें देखें हम टेम्परेचर वो हमारे पास फार्मूलाज हैं कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कुछ मैंने यहाँ पे जो बना के दिया है ना, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, कि बहुत कॉमन है और ये डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अब डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी, आपको कन्वर्जन करने की नीड ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए ना, ये आप याद कर लें। ठीक है, और रट्टा लगाने को तो मैं कहती ही नहीं हूँ। और आपने देखा होगा कि मैंने और भी वो सारे फार्मूला जो कि आपको एकेडमी जिस लिखाए जाते हैं उन सबको मैंने आपको इसी वीडियो में इसी वक्त जो है उसी वक्त रिमेंबर करवाया था कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो सेम इसको भी मैं इसी तरह से करवाऊँगी, तो बेफिक्र हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने देखा, वो कह रहा है कि मैम मैं सोच रहा हूँ कि ये थर्मोडाइनमिक चैप्टर ईजी है या मैम का तरीक़ेकार इस तरह से पढ़ा रही है। तो उसने लिखा कि मेरा माइंड कह रहा था कि मैम का तरीक़ेकार तो ऐसा ही है। मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ बहुत मतलब टीचर इस तरह से नहीं पढ़ा सकते, बहुत मेहनत के काम है। आपको ये बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ और मैं कहती हूँ इस तरह से पढ़ाना चाहिए। मतलब रट्टे की तरफ जब आप कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया खुद ही कर लेगा, फिर वो रट्टे की तरफ जाता है। और मैं 9 मैट्रिक में अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं उनकी मतलब वो अपने फेलोज़ को ही पढ़ाती थी कि हमारी टीचर्स नहीं थी, तो मैं उनको भी ऐसे ही पढ़ाती थी। तो कभी कभी मैं एब्सेंट हो जाती थी तो मेरी जो है दूसरी क्लास फेलो जो है ना वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती थी। तो कोई भी पसंद नहीं करता था, कहते मिस हमें समझ ही नहीं आ रहा, मिस कह तो अब क्या दीना के अलावा लोगों ने किसी से नहीं पढ़ना तो है ना। तो यही हाल है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ऑल कि आप लोग जो है आप लोग को अच्छा लग रहा है मैं जो इतनी वर्किंग कर रही हूँ, तो थैंक्स फॉर ऑल। अच्छा, कुछ लोग जो थे जिन्होंने चलो फिर मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे अपडेट दे दूँगी। मैं चाह रही हूँ कि ये यार, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल स्पेस इशू भी होता है तो हम गुरेज करते हैं दूसरी बातों से। अच्छा, मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूँ, रेड। अच्छा देखिए, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आ गए हम। अब मैंने कहा कुछ वैल्यूज़ है जो आपने याद करनी है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा कि यार सबसे पहले फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्केल है? फ़ारेनहाइट स्केल है। ये डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कौन सा है? सेंटीग्रेड वाला। यहाँ पे कौन सा है? केल्विन वाला। 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन। हमने 3 स्केल ऑफ टेम्परेचर देखने हैं। अब चले देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताएं। अब हमने बचपन मतलब हमने 9 मैट्रिक से हमें सेंटीग्रेड और केल्विन का पता है। अब आप लोग फ़ौरन बोलेंगे मैम 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सेंटीग्रेड वाले स्केल पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप सब ने फ़ौरन जवाब दिया मैम 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो बचपन से हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं कह रही हूँ कि अच्छा बेटा ये बताओ कि केल्विन में वो 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होगा। तो फिर आपने कुछ स्टूडेंट बता भी देंगे। तो कुछ स्टूडेंट ने बताया कि 373.15 केल्विन। अच्छा, आपने 373, कुछ स्टूडेंट जो है ना 373 याद करते हैं, तो इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने 0.15 भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर याद करेंगे ना, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं, एक दूसरा टेम्परेचर है जिसमें आपको इश्यू होगा। लेकिन अगर आप 373 भी याद करते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो ये ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अब आपको पता है सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस। मैं केल्विन में पूछ रही हूँ तो आपने फ़ौरन मतलब अगर एमसीक्यूज़ में केल्विन में पूछे तो आपने फ़ौरन जवाब देना है 373.15 केल्विन, जो कि क्या है? केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई फ़ारेनहाइट में बताएं, तो आपने क्या बताया? 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, डिग्री सेल्सियस 212। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, हमें तो सिर्फ सेंटीग्रेड का मालूम था, लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। इस तरह से केल्विन में क्या है? 373। ठीक है, सो ये अब हमें मालूम पता चल गया, याद हो गया ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आप लोग के व्यूज़ बहुत होते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम होते हैं। मैं कहती हूँ आप लोग कमेंट करें, क्योंकि पता है वो 1-2 कमेंट भी मुझे वो जो अभी मैंने एक कमेंट बताया ना, तो उसने मुझे इतनी एनर्जी दी और मैं इतनी खुश हुई कि यार मतलब वाकई स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल जा रहा है सीरीज़। वरना अगर हेल्पफुल किसी का कमेंट नहीं आता तो मैं यही समझती हूँ कि शायद ये हेल्पफुल नहीं है, फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार फिर मेरा अपना भी फ्यूचर है, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही तो फिर मैं टाइम वेस्ट ना करूँ ना। तो फिर इस तरह से अजीब से मतलब ख्यालात आने लगते हैं। लेकिन जब आपके 2-3 कमेंट भी मैं देखती हूँ ना कुछ स्टूडेंट के, मैं कहती हूँ अच्छा सबको समझ आ रहा है, बस कुछ लोग हैं ना जो सुस्ती दिखा रहे हैं, काहिली दिखा रहे हैं, जो कि कमेंट नहीं कर रहे। अब ये चंद बच्चों ने जो किया है इसका मतलब बाकी के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो काइंडली आप लोग कमेंट कर दिया करें।
मैं कहती हूँ अगर मुझे कोई इस तरह से पढ़ा था ना मेरे दौर में, तो आज तो पता नहीं मैं कहाँ होती। लेकिन मेरे दौर में कोई मुझे अगर इस तरह से पढ़ा था तो मैं तो उसके लिए पता नहीं क्या कर जाती। और आप लोगों की कमेंट, एक लाइक, एक शेयर भी नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। और आप खुद सोचें, इस ईद के पहले दिन मैं अभी आई हूँ और मैंने रूम बंद करके मैंने कहा नहीं, इनके लिए वीडियो बनानी है और एक शॉर्ट सी वीडियो मुझे बनानी है ईद के बारे में। वो मैं इंशाल्लाह बाद में बनाऊँगी। अभी थोड़े से मैं अभी मसरूफ़ थी किचन में, लेकिन मुझे किचन का काम नहीं आता, लेकिन कुछ अम्मी के साथ जो है ना हेल्प आउट कर रही थी। तो मैंने कहा मैं 2 वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझे 3 मंथ में कंप्लीट करवाना है। तो देखिए मेरे पास मतलब मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ और आप लोग जो है बस अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अच्छा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद हो गया मुझे? कमेंट करें यस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। फ़ौरन आप लोग के कमेंट आएंगे मैम 37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि मैम हमारे जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा बेटा, अब ज़रा आप मुझे फ़ारेनहाइट में बताएं और केल्विन में बताएं। अब आप फंस जाएंगे, लेकिन अब से आप नहीं फंसेंगे क्योंकि अब से मैं आपको याद करवा रही हूँ, ठीक है। अब जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपने देखा कितना है 37, अगर उसको केल्विन में पूछा जाए तो कितना होगा? 3110.15, ठीक है। आप अगर 3110 भी याद कर ले तो इस एनफ, 1.5 रहने दें, 310, 310, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर केल्विन में बताओ तो आपने फ़ौरन बताना है 310। अगर मैं आपसे पूछूं फ़ारेनहाइट में बताओ तो आपने क्या बताया? 986 फ़ारेनहाइट। क्या बताना है? 986 फ़ारेनहाइट। तो अब आपको याद हो गई? बताएं मुझे, जल्दी से लिखे सारे टेम्परेचर कमेंट में। देखिए जो मैं आपसे लिखवाती हूँ ना, ये आपके भले के लिए होता है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके भले के लिए, पता है जो चीज़ आप लिख लेते हैं ना फिर वो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाती है। और मैं आपसे कह रही हूँ उनके लेक्चर देखने के बाद उसको डेली रिवाइज़ करें, डेली नोट्स बनाएं। अगर आप लेटे वीडियो देखेंगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं करने वाली। आपने वो वीडियो फिर 2-3 दफ़ा फिर देख के फिर नोट्स शायद बनाएंगे आप। तो इससे अच्छा कि पहली दफ़ा में ही वर्किंग करें, ठीक है। मैं देखिए ये सब कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो यार मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर तो करने को। मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मैंने पूछा कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताया, आपने फ़ौरन कमेंट किया 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री। मैंने कहा ये फ़ारेनहाइट में बताओ, आपने फ़ौरन कमेंट किया मैम 986 फ़ारेनहाइट। फिर मैंने आपसे कहा केल्विन में बताओ, आपने फ़ौरन कमेंट किया 3110, ठीक है। तो मैंने 3110 केल्विन। तो ये आपने क्या किया, ये सारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैंने पूछा बेटा ये आपने किस तरह से इतनी जल्दी बता दिया? आपने फ़ौरन किया मैम दीना ने याद करवाया था हमें, तो गुड जॉब, ठीक है। ये कोई और टीचर आपसे कहेगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने 2 याद कर लिए, ठीक है, हमने ये 2 याद कर लिए। अब हम देखें रूम टेम्परेचर। मैं आपसे पूछूं रूम टेम्परेचर सेंटीग्रेड में बता दो, क्योंकि हम बचपन से सेंटीग्रेड को ही लेके चले ना, तो इस वजह से सेंटीग्रेड का हमें मालूम है। आपने फ़ौरन कमेंट किया मैम 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता है। अब मैं कह रही हूँ अच्छा बेटा ज़रा फ़ारेनहाइट में बताओ, तो अब आपको नहीं मालूम, लेकिन अब से आपको मतलब जवाब देना आ जाएगा जिस तरह से मैं याद करवाऊँगी। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या रूम टेम्परेचर। अब फ़ारेनहाइट में कितना है? 77। कितना है? 77। याद हो गया? कमेंट करें, ठीक है। और अच्छा यही जो रूम टेम्परेचर ये केल्विन में कितना है? 298। कितना है? 298.15 केल्विन। तो अब आपको याद हो गया? रिपीट करें, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में 77 और केल्विन में 298.15, ठीक है। 1.5 ना याद रखें, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, इसमें 1.5 आप नहीं याद रखें, ठीक है। एक जगह आपने पॉइंट में याद रखना है और फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए ये आसानी भी मैं कर देती हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ क्या याद रखना है? 298, ठीक है। सो ये मैंने याद करवा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपने जो केल्विन में पॉइंट दिए ना, ये आप बॉइलिंग पॉइंट, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का याद ना करें। एक जगह है जहाँ पे मुझे एक वैल्यू है जहाँ पे आपने याद करना होगा, क्योंकि वो 2 ऐसी वैल्यू है जो कि पॉइंट में डिफरेंस कर रही है केल्विन की। वो मैं आपको बता दूँगी, वो अपने पास ना एक नोट की शक्ल में लिख लीजिएगा। अपने नोट जो आप बना रहे होंगे ना इस वक्त, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पास नोट पेन होगा। अच्छा अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब बच्चे पूछते हैं मैम व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा सिंपल आंसर, शॉर्ट आंसर देना है, क्योंकि आपके कोर्स में इसकी डिटेल नहीं है, तो बस मैं आपको शॉर्ट सा बता रही हूँ कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ दैट पॉइंट
इस डेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होती है, सिस्टम की तीनों स्टेट मौजूद होती है, ठीक है, मतलब तीनों स्टेट, वहाँ पे आइस भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा आपको, और वेपर स्टेट भी मिलेगी। आई स्टेट, वाटर स्टेट, आई स्टेट मीन सॉलिड स्टेट, वाटर स्टेट मीन लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट मीन गैस स्टेट। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको किसी भी सिस्टम के तीनों स्टेट मिलेंगे, ठीक है, तीनों स्टेट आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है। बस इसको शॉर्ट से मतलब ये मैंने भी शॉर्ट से आपको बताया है, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो फिर मैं तो आपको ले ही जाती ना, मैं तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं छोड़ती। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देख लिया आपने। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता रही हूँ, सेंटीग्रेड में होता है ये 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बता दिया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 फ़ारेनहाइट। केल्विन में ये होता है 273.16, ये आपने याद रखना है, 0.16, 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। क्योंकि जो एक जगह दूसरी है जहाँ पे 0.15 है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पहले आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर याद रख लें कि 0.01 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सेल्सियस में 0.01 है, फ़ारेनहाइट में 32 है, और केल्विन में क्या है 273.16। अब ये 0.16 क्यों मैं कह रही हूँ कि ये भी आपने याद रखना है 273 के साथ, वो अभी आपको वजह पता चलेगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये 0.16 आपने 273 के साथ याद रखना है, केल्विन का जो टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। अभी वो आपको आगे समझ आ जाएगी। तो आपको याद हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब बगैर देखे आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देख ले। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये तो बच्चे को पता है, बताएं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बता रही हूँ फ़ारेनहाइट में बताएं। फ़ारेनहाइट में आपने कहा 32 फ़ारेनहाइट। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अच्छा आप मुझे केल्विन में बताएं, तो आपने कहा 273.15। देखें, अब यहाँ पे सेम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की तरह ही है 273। अगर आपने सिर्फ 273 याद कर लिया होता ना, फिर तो आप ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस ही पता नहीं कर पाते। तो डिफरेंस यहाँ आ जाता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो केल्विन वाला टेम्परेचर है ना 273, उसमें 0.15 आता है। उसमें क्या आता है, उसमें 0.15 आता है। जबकि जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसमें 273 तो आता है, लेकिन उसमें 0.16 आता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के केल्विन वाले टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के केल्विन टेम्परेचर में ये पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। इस बात को जहन नशीन कर ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेम्परेचर याद हो गए ना। अच्छा, ये तो आपको याद हो गया। आपको बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया, हर टेम्परेचर का, हर स्केल के टेम्परेचर का, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट। हमने 5 चीज़ें देख ली और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि ये आप सब याद कर लें, ठीक है। और याद हो भी गया होगा। बस आपने क्या करना है, डेली रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बोली है वो साइड पे आपने लिख ली होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक दूसरा भी आता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो पूछते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, तो आपको सेंटीग्रेड में याद रखना है -273.15 सेंटीग्रेड, ठीक है। और केल्विन में क्या है, 0 केल्विन। केल्विन में तो आसान है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन है। ये अच्छा, हमें जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता होता है 0 केल्विन में पता होता है। अब आपने सेंटीग्रेड में याद रखना है कि -273.15 सेंटीग्रेड में है, और फ़ारेनहाइट में क्या है -460 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखूँ, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको 0 केल्विन, ये तो पता होगा ना। अब अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो आपने कहा है भाई -273.15, ठीक है, 0.15 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पूछूँ कि फ़ारेनहाइट में क्या है, तो आपने कहा है -460 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ये भी आपने याद रखना है। 6 टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर के आपने वैल्यूज़ जो है वो याद रखनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम। अब आता है एक तो ये है, और एक दूसरा होता है कि भाई आपको एमसीक्यूज दिया होता है कि भाई कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम होती है। जिसमें क्या है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम होती है। मतलब कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम होता है, तो वो कौन सा है, वो -40 है। वो क्या है?